नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक गुरु विक्रांत राजलीवाल का आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। यार बहुत प्रयास करता हूँ, मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ, परंतु ओवर थिंकिंग सब कुछ नष्ट कर देती है। आज का मैं सेशन प्रारंभ करूंगा अपने एक काव्य से जो खास तौर पे आपके लिए आज के इस सेशन के लिए रचा गया है। ये सेशन इतिहास रच देगा दोस्तों, तो तैयार रहे। ओवर थिंकिंग बैड फॉर हेल्थ एंड लाइफ, ध्यान रखिएगा। सपने, नशा छोड़ दिया आपने, आगे बढ़ गए जीवन में। उसके बाद क्या, बहुत सी आपने अभी तक तकनीकें सीखी, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रणनीति योजना बनाई, सब कुछ लिखा, लेकिन ओवर थिंकिंग, अंत में आप पहुंचे ओवर थिंकिंग पे, तो वहां सब कुछ फिर शून्य हो गया। सपने या स्वप्न कह लीजिए, वही सच होते हैं, वही सत्य में परिवर्तित होते हैं, तो दिल में जुनून रखते हैं, तो चलते हैं निडर हौसले से, वही आसमान तक पहुंचते हैं। अंधेरी राहों में जो दीप जलाए, वही सूरज बनने की ताकत पाए, जो गिरकर भी उठने का हौसला रखे, उसी को सफलता सिर झुकाए। मुश्किलों से घबराकर जो बैठ जाते हैं, वो मंजिल को तरसते रह जाते हैं, और बैठे बैठे ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो जाते हैं। जो तूफान से लड़कर आगे बढ़ते हैं, अपने कदमों में जीत के दीप जलते हैं। उनके कदमों में, जी हाँ, ऐसे ही व्यक्तियों के कदमों में जीत के दीप जलते हैं। सृष्टि है, दिस इज अ वर्ड, साउंड ऑफ लाइफ, इनको चलते रहने देना चाहिए। आगे प्रारंभ करता हूं, पुनः जोड़ूंगा आपको। सफलता उन्हीं का गहना बनती है तो संघर्ष को अपना साथी बनाते हैं, जो खुद पर विश्वास रखना सीखते हैं, वो ही दुनिया बदल जाते हैं, वो ही दुनिया बदल जाते हैं, वो ही दुनिया बदल जाते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। जो उस पल में जीना सीख गया, उसका हर सपना हकीकत हो गया। सोच सोच कर समय गवाओगे तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। जो कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेगा, सफलता उसी के द्वार आएगा। अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि समस्या और बढ़ती है। हौसला रखो, कर्म करो, यही असली जीत की कुंजी है, यही असली जीत की कुंजी है। नशा छोड़ा, अब जीवन जीना सीखो। नशा, व्यसन, हर प्रकार की नेगेटिव थॉट्स, दुर्व्यवहार, हिंसा, असामाजिक तत्व, हर चीज आपने छोड़ दिया। अब जीना, इस जीवन को, जो पवित्र जीवन मिला है आपको उस प्रभु से, ईश्वर से, उसको सृष्टि के रंगों से भरना सीखो। बीते पलों को छोड़कर आने वाले कल को संवारो। जी हाँ,
वो अब आपके हाथ में नहीं है। उसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, बस उसको सहन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जो आप बदल सकते हो, उसके लिए आप में हिम्मत उस प्रभु से, उस ईश्वर से, उस गॉड से, अल्लाह से, राम से, रहीम से आपको मांगनी चाहिए। यह था मेरा प्रेरणादायक काव्य। ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है, इससे बचने के तरीके होते हैं, उन्हीं को आज हम जानेंगे। उससे पहले प्रभु को याद कर लेते हैं। ओम स्वयंभो। साथियों, मेरे YouTube के आध्यात्मिक मार्ग के मित्रों, हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम बातों को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। बार बार बीती बातें याद करना, भविष्य की चिंता में डूबे रहना, यही ओवर थिंकिंग है। यह हमें तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, डर और असफलता की ओर ले जाती है। आज हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे और जीवन को एक नई दिशा किस प्रकार से हम प्रदान करने में स्वयं को सक्षम सिद्ध कर पाएंगे। अभी आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है कर दीजिए। ये आध्यात्मिक गुरु विक्रांत राजलीवाल आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल चैप्टर्स लाता रहेगा अपनी जिंदगी से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक लघु कहानी मेरे को याद आ रही है ऐसे समय में। नशा छोड़कर सफलता की राह। राहुल एक होनहार लड़का था, लेकिन नशे की आदत ने उसके सपनों को धूमिल कर दिया था उसके सपनों को नशे के व्यसन की गलत आदतों ने। जब उसने नशा छोड़ने का फैसला किया तो उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ओवर थिंकिंग। वह सोचता रहता सारा दिन रात, हर वक्त कुछ काम कर रहा है, कुछ लिख रहा है, किसी से बात कर रहा है। ओवर थिंकिंग। क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मैं सच में बदल गया हूं? मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, मैं व्यसन छोड़ना चाहता हूं, पर क्या मैं छोड़ पाऊंगा? मेरे साथ होंगे या मेरे विपरीत खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर मैं फिर से नशे में पड़ गया तो लोग क्या सोचेंगे? What is the pupil thinking? Brady, don't think, overthink. ज्यादा नहीं सोचना। यह ओवर थिंकिंग उसे बार बार लगातार निरंतर पीछे धकेल रही थी। फिर एक दिन उसके गुरु जो होता है वो माता पिता, दूसरा एक माता पिता होता है, उसने उसे एक कांच का गिलास दिया, ग्लास ऑफ ग्लासेस दिया और कहा कि इसे जमीन पर पटक दो। राहुल ने गिलास जमीन पर फेंका और वह तड़क कर, टूट कर, बिखर गया। गुरु बोले, अब इसे पहले जैसा बना सकते हो? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, यह संभव नहीं है गुरुजी, कदापि संभव नहीं है। गुरु मुस्कुराए, जैसे स्वयं श्री कान्हा जी मुस्कुराते हैं इस प्रकार से। तो फिर अपने बीते कल को बार बार क्यों सोचते हो? क्यों नोचते हो? क्यों खोजते हो? क्यों तोड़ते हो? जो हो गया वो बीत गया। अब आगे बढ़ो, नया जीवन बनाओ। ये जिंदगी तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। पार्थ, आगे बढ़ो और जीत जाओ।
इस प्रकार से राहुल को समझ आ गया कि ओवर थिंकिंग से निकलने का एक ही तरीका है, अपने वर्तमान प्रेजेंट टाइम पर फोकस ऑन योर प्रेजेंट टाइम ब्रदे, डोंट थिंक ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, वर्तमान में जीना होगा, आज में जीना होगा, मैं कर सकता हूं। एक महान संत कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अरे पल में परले हो जाएगी फिर कब करेगा। डोंट थिंक ओवर थिंकिंग ब्रदे। एक और लघु कहानी मुझे स्मरण हो रही है। सही दिशा में बढ़ाया गया हमारा सही कदम, यानी कि सही दिशा में सही कदम बढ़ाना अति आवश्यक होता है। एक समय की बात है, अजय एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। नशा छोड़ने के बाद भी वह हर समय सोचता रहता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे। एक दिन उसके पिता उसे एक साइकिल के समीप ले गए, जो साइकिल अपने बाईसाइकिल स्मॉल स्केट्स बच्चों को जो बाईसाइकिल आपने देखे चलाते हुए, घर में भी कोई बच्चा होगा, पड़ोस का कोई बच्चा हो देखा होगा साइकिल चलाता है, तो उसको ऐसे ही साइकिल के पास लेकर जा गए और कहा कि बेटा, इस बाईसाइकिल को सही संतुलित रखा जा सकता है जब यह आगे बढ़ती रहे। अगर यह रुकेगी तो गिरेगी, यह अगर स्टॉप हो जाएगी तो गिर जाएगी, गतिशील रहेगी तो ग्रोथ करेगी। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना, आगे बढ़ना। दिस इज योर वर्ड माय डियर फ्रेंड, डोंट थिंक ओवर थिंकिंग, बी हैप्पी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। ओवर थिंकिंग से बचने के 5 प्रभावी तरीके। फर्स्ट, नंबर 1, प्रथम, व्यस्त रहें। व्यस्त, बिजी। बिजी का मतलब ये नहीं है कि एक बार बाल यहां बांध दिया, दूसरी बार बाल यहां बांध दिया, फिर बाल यहां बांध दिया, ऐसा बिजी नहीं। लाइफ को एक सही दिशा में, जैसे आपको बताया गया है, सही दिशा में सही कदम बढ़ाना। व्यस्त रहे। जब मन खाली होता है तो विचार आपको घेर लेते हैं, इसीलिए कोई ना कोई रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव आर्ट करते रहे। ईश्वर सबसे क्रिएटिव कोई पर्सन इस संसार में है तो वो है भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसने हम सबको बनाया है। हम उसी क्रिएशन है, सृष्टि, एवरीथिंग। ऐसे ही जब हम इतने बड़े रचयकर्ता की क्रिएशन है तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ रचने की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब आप व्यसन से दूर होते हैं, खुद से सामना करते हैं, तो वो कला आप में सहज ही जाग जाती है। आप जान जाते कि आपके अंदर उस सृष्टि रचयिता ने क्या कला का बीज डाल के भेजा है। बीते कल को छोड़ दे, अतीत को बदल नहीं सकते, इसीलिए उस पर बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं। अधिक ना लोड लीजिए वरना गाड़ी पलट जाएगी। वर्तमान पर ध्यान दे, प्रेजेंट टाइम। दिस इज योर टाइम माय फ्रेंड, दिस टाइम इज योर्स। Shut up! Yeah!
वर्तमान पर ध्यान दे, वही करे जो अभी आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में ही नहीं है उसको सोच रहे हैं, बार बार अपने जख्मों को नासूर बना रहे हैं। ऐसा ना करें मेरे दोस्त। अपने थॉट्स को, विचारों को लिखे, राइट कीजिए, अपने बेड के साइड में टांग दीजिए। गर्मियां आ रही हैं, फ्रिज से पानी पिएंगे, फ्रिज पर टांग दीजिए, दरवाजे के ऊपर टांग दीजिए। जब भी आप एंट्री लेंगे आप पढ़ेंगे उसको। अगर कोई बात बार बार दिमाग में आ रही है तो उसे कागज पर लिखे और उसका हल निकाले। बट ओवर थिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ एंड लाइफ। एक्शन, कमांडो, एक्शन ले, सोचना छोड़िए यार। Why are you overthinking person? कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ओवर थिंकिंग से सोचना छोड़िए और छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। स्मॉल स्टेप्स गिव बिग सक्सेस। यही ओवर थिंकिंग से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कंक्लूजन की बात करूं कि निष्कर्ष आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेशन का निष्कर्ष क्या रहा? कंक्लूजन, व्हाट इज अ कंक्लूजन? जीवन को नई दिशा दे। अगर आप ओवर थिंकिंग में फंसेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नशा, व्यसन, बैड हैबिट्स छोड़ने के बाद आपका दिमाग नई सोच के लिए तैयार है, तो इसे बेकार की चिंता में मत फैलाइए, मत लगाइए। अपने जैसे व्यक्तियों से मिले जो विनर्स हैं, जिन्होंने लाइफ पे विजय हासिल करी है, हर प्रकार के व्यसनों पे सालों से, दशकों से विजेता की तरह चल रहे हैं। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाए। अपने लक्ष्य, व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? अपने गोल की ओर आगे बढ़िए और याद रखिए, जिंदगी वही जीते हैं जो उसे सकारात्मकता से जीते हैं। इस प्रेरक यात्रा में साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को साकार करें।